चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एंटीबायोटिक क्यों यूज करनी पड़ती है, वाई एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि जब आप कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे फीवर की, तो अगर आपको बुखार काफी लंबे समय से आ रहा है तो आप उस टाइम में क्या करेंगे कि आप पैरासीटामोल खा लेंगे या कोई ऐसी आइबुप्रोफेन वाली टैबलेट आप ले लेते हैं। लेकिन जब आप 3 से 4 दिन तक उनको खा लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका बुखार है फिर भी ट्रीट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। तो वही एंटीबायोटिक हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में। जब आपको नॉर्मली बुखार आ जाता है तो आपको डॉक्टर बुखार की दवा दे देता है, तो नॉर्मली आप ठीक हो जाते हैं। जब आप 3 से 4 दिन यूज करने के बाद नहीं ठीक होते हैं तो तब आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रेफर करता है। इसलिए आज हम जितने भी फीवर में एंटीबायोटिक यूज होने वाली है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे तो एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में जानेंगे। एंटीबायोटिक किस चीज़ में दिया जाता है पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ देखने से पहले हम उसके एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है, किस कंडीशन में दिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंटीबायोटिक एक ऐसा यौगिक है जो बैक्टीरिया, जीवाणु को मार देने और उसके विकास को रोकने का काम करता है। जब हमारे कोई शरीर में बैक्टीरिया या जीवाणु आ जाता है तो इसको किल कर देता है। जो ग्रोथ कर रहा है बॉडी के अंदर, उस ग्रोथ को रोक देना, ये हमारे एंटीबायोटिक्स का काम होता है। क्लियर होगा आपको? यह बीमारी ना फैलाने देने वाले यौगिक एक व्यापक समूह होती है। बीमारी को पूरी बॉडी में फैलाने वाले एक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगल होते हैं, जिनका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले बैक्टीरिया, फफूंदी, अन्य परजीवी कारण हुए संक्रमण को रोकने के काम करते हैं। जितने भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, फंगल कोई भी है तो उनको एंगेस्ट काम करते हैं, उनको ग्रोथ रोक देते हैं, उनको किल करने का काम करती हैं। आपको समझ में आया होगा। हम देखेंगे। नॉर्मली आप देखते होंगे जब आपको फीवर हो जाता है तो आप पैरासीटामॉल लेते हैं। पैरासीटामॉल में देखें तो कालपॉल आती है, एक 500 mg की, एक 2 650 की आती है। ज़्यादातर डॉक्टर आपको फीवर करते हैं, आप लेते हैं। जब 3 से 4 दिन तक लेते हैं तब आपका फीवर नहीं ठीक होता तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रेफर करता है। तो इन एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी एंटीबायोटिक हैं जो फीवर में दी जाती हैं। क्लियर होगा? डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारी एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सासिन है। ये ज़्यादातर यूज की जाने वाली है, डॉक्टर प्रेफर करते हैं। इसकी मार्केट में नाम के देखें द जैन फ्लॉक्स के नाम से 200 mg की टैबलेट आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, जो बेस्ट मानी जाती है। हम अगली मेडिसिन की बात करें तो आप ये मेडिसिन कहीं ना कहीं यूज किए होंगे, सेफेक्सिम। ये मेडिसिन ज़्यादातर एंटीबायोटिक है, ज़्यादातर फीवर के लिए बनाई गई है, बेस्ट एंटीबायोटिक है। इसमें देखें तो ये आपको मार्केट में 200 mg की महारीफ करके आपको मार्केट में मिल जाएगी। क्लियर होगा? हम अगली एंटीबायोटिक की बात करें तो जब आती है अगली एंटीबायोटिक देखें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन करके आती है। सिफ्लॉक्स 500 mg करके आती है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। आपने डॉक्टर के सलाह से ही लेना, कोई भी एंटीबायोटिक अपने से यूज नहीं करना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। क्लियर होगा? इसके सिप्ला कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे। अगली हमें एंटीबायोटिक की बात करें, तो आप देखें क्लिंडामाइसिटिन, जो हमारी क्लिंडामाइसिटिन है। क्लिंडामाइसिटिन की कैप्सूल इंडियन फार्माकोपिया की आती है। क्लिंडा टाइम्स करके 300 mg की आती हैं, आपको देखने को इजीली मिल जाएंगी। ये भी फीवर के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक मानी जाती है। कई डॉक्टर, MBBS डॉक्टर ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। क्लियर होगा? हम देखें, अभी तक हमने देखा जो भी हमें एंटीबायोटिक खाते हैं उनके अब क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या लक्षण हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा अमाउंट में जब हम एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं तो कौन कौन से साइड इफेक्ट आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा है, पहले देखें तो उल्टी होना, चक्कर आना। आप किसी भी एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज करते हैं तो ये हमारे वॉमिटिंग, डाइजनेस, डायरिया या पेट दर्द आपको देखने को मिलेगा। एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं। महिलाओं में वेजाइनल वेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। गंभीर बीमारियों या विकलांगता भी हो सकती है। ज़्यादा एंटीबायोटिक मतलब प्रेफर करते हैं आप किसी डॉक्टर की सलाह से, इसलिए मैं बोला कि कोई भी एंटीबायोटिक लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। अगली देखिए तो जिन रोगों का उपचार संभव हो वही रोग गंभीर हो जाते हैं। मतलब जौन सी बीमारी आपको ठीक होने वाली है आप ज़्यादा यूज करते हैं तो वही बीमारी ज़्यादा फैल जाती है। इसके बाद बीमारी में ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। आप जिस बीमारी में एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो इस बीमारी को लंबा समय भी लग सकता है। किसी भी इलाज का जल्दी असर नहीं होता। अब जैसे कोई बुखार है, आप ज़्यादा कोई भी अगली
बीमारी है तो एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको असर जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर होगा। मैंने बताया एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, हमने एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया। हमने बताया कि फीवर एंटीबायोटिक क्या है, कौन कौन से फीवर एंटीबायोटिक हैं उसके बारे में डिस्कस किया। मैंने 4 एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको बताया। सिफ्लॉक्सासिन टैबलेट है, क्लिंडामाइसिन है, सिफ्लॉक्सासिन है, मोनोसिफ। ये मैं 4 एंटीबायोटिक आपको मैंने बताया, उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया। आपको क्लियर हो तो इस वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।